सल्फी भी क्यों कह रहे हैं? सल्फियों का तो ये अकीदा ही नहीं है कि कोई सहाबा किराम के बारे में उनके ईमान में शक करे, उनके वक़ार में शक करे, उनके एहतराम में शक करे। वो यानी फिर वो सल्फी भी क्यों है? उसे सल्फी भी कहना गलत है। यानी ये सिर्फ बरेलवी और देवबंदी रह गए हैं आपके उताब का शिकार कि वो सहाबा की इज्जत भी करें तो आप उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, अपने कुछ भी करें तो सब कुछ करते। ऐसा नहीं, जो उसूल और ज़ाब्ता है वो सब के लिए है। जो सहाबा की तौहीन करे वो मुसलमान नहीं हो सकता, कतई मुसलमान नहीं हो सकता। मेरी गुजारिश है कि मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाएं और मेरे भाइयों और बहन को भी अल्लाह ताला औलाद नबीना अता करे। ठीक है, इंशाअल्लाह आखिर में अगर दुआ का यहाँ रिवाज हुआ तो करेंगे। सवालात, वजद की हकीकत क्या है? ये जो वजद की हकीकत है ना, तो फिर वजद आए तो फिर पता चले ना। ऐसा तो ज़ुबानी तो बता के आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक सारे यूँ ना हो और 10-10 बंदे पकड़ने वाले ना हों तो आपको कैसे पता चलेगा बंदे को वजद आया है? ये असल में कुछ लोगों के ना दौरे पड़ते हैं। ये जो दौरे पड़ते हैं ना, ये लोग फिर वो जो उनके मानने वाले या उस गिरोह वाले, उस फिरके वाले, उस मसलक वाले, वो कहते हैं इसको हाल चढ़ गया, ये वजद में आ गया। वजद में नहीं आता होता, वो पागल हुआ, वो दौरा पड़ा हुआ। 40वीं की तारीख के साथ मुनासबत से और आगाज़ को किसे कहते हैं? क्या सवाल है? 40वीं की तारीख के साथ मुनासबत और उसका आगाज़ और आगे क्या है? अच्छा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोग फौत होते थे और आपने कभी कोई तीजा, 7वां, 40वां आप यही पूछना, आपने कभी नहीं किया। और एक किसी शख्स की पैदाइश का या किसी शख्स की वफात का दिन याद रखना, फिर अगले साल जब वो दिन आए उसे मनाना, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये ईसाइयों का तरीका है। जो उन्होंने दिसंबर, कौन सी दिसंबर की तारीख होती है? 25 दिसंबर को क्या करते हैं? कौन सा केक काटते हैं? क्रिसमस केक काटते हैं। तो ये मुसलमानों में भी, क्योंकि वो हमसे पहले थे, तो उन्हीं से ये चीज़ आई कि जब ईसाई मनाते तो हम कोई ईसाइयों से कम हैं। तो अब मिलादियों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का केक काटना शुरू कर। कूंडे किसे कहते हैं? ये ख़ास असल में शिया तो अब उसको नाम देते हैं, ये 22 रजब को करते हैं और 22 रजब को हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात का दिन है। इब्तदा में ये लोग उसकी खुशी में ईद मनाते थे। और कूंडा कहते हैं मट्टी का बर्तन होता है जिसे आप परात कहते हैं। जैसे स्टील या सिल्वर का हो, प्लास्टिक का हो तो हम उसे थाल कहते हैं। कुडाली थोड़ी गुलाई वाली होती है, इसका पेंदा थोड़ा सीधा होता है। मैं भी थोड़ा पंजाबी तो उसमें औरतें ज़्यादातर आटा गूंथती हैं, चूँकि वो वज़नी होती है तो वो ज़मीन से आटे को चिपक कर उठती नहीं। बाकी हल्का फुल्का थाल होगा तो जैसे औरत आटा यूँ ऊपर उठाएगी, थाल भी साथ चिपकाएगी, तो वज़न की वजह से नीचे रहती है। तो इसमें इसी तरह की छोटे साइज़ की बनाई जाती है। मट्टी की गोया प्लेटें हैं एक तरह की, लेकिन उसका ख़ास उसमें नाम कूंडा है। तो वो ख़ास किस्म की डिश मीठी बनाई जाती है और उस कूंडे के अंदर डाल के वही तकसीम की जाती है। और ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी में, अब चूँकि यहाँ ज़्यादातर वो रहते हैं, सुन्नी भी रहते हैं, तो सुन्नियों की नाराज़गी और लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अब उन्होंने उसको नाम इमाम जाफ़र सादिक के कूंडे का दे दिया। यदि हम हज़रत मुआविया की वफ़ात की खुशी नहीं मनाते, हम इमाम जाफ़र सादिक के कूंडे करते हैं। अगर उनके भी करते हैं तो वो भी शिर्क है। गैरुल्लाह के नाम की नज़र और नियाज वैसे हराम है। इन्नमा हर्रम अलैकुम बैतत, इसके आखिर में है वमा उहिल्ला बिगैरिल्लाह, वो तो वैसे हराम है।
तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। 11वीं शरीफ बनाना कैसा, बिल्कुल हराम है। देखो, जिस भी भैंस बकरी या गाय का दूध आप 11वीं तारीख को महीने की 11वीं तारीख को पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम देते हैं, मुझे बताइए उस बकरी के सींग, खाल, बाल, दुम, दांत किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। और ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 11वीं रात किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई है। तो आपके बर्तन में वो जो दूध आता है, उस बकरी या उस जानवर के पेट में ऐसी मशीनरी किसने लगा दी है कि वो चारा खाती है हरा, खून बनता है सुर्ख, पेशाब बनता है पीला, और दूध बनता है सफेद और शफाफ, और मिन बैन फरसिन वदमिन लबनन खालिसा। और ये तीनों मनफी चीजों में से, इन प्रोसेस से गुजर कर आपके गिलास में जो शफाफ और खालिस और मीठा और ठंडा दूध जो आता है, ये उन प्रोसेस से गुजरता है। और कमाल कुदरत देखो, खून की सुर्खी भी उसमें शामिल नहीं होती, पेशाब की पिलाहट भी शामिल नहीं होती, गोबर की बदबू भी शामिल नहीं होती, और भैंस की अपनी काली रंगत भी उसमें शामिल नहीं होती। ये रब्बुल आलमीन आपको पिलाता है, तो फिर उसी का हक है कि जब भी बांटे उसी के नाम पर बांटे। पीर साहब का इसके अंदर कोई, बल्कि आमिर लियाकत से मैंने खुद पूछा, वो बात थी इसाले सवाब की कि साहबा किराम मैंने क्या कुरान पढ़कर कभी किसी को नहीं बख्शते थे। तो बोले उनको क्या जरूरत थी, वो तो साहबी थे, वो तो बख्शे बख्शाए थे, वो क्यों पढ़ के बख्शे? तो मैंने क्या, आपकी नज़र में पीर अब्दुल कादिर जिलानी गुनाहगार थे? कहने लगे नहीं। तो मैंने क्या, फिर ये हर महीने उनके नाम की 11वीं क्यों बख्शवाते हो? वो तो बिरयानी खाने के लिए। मैंने कहा बस मुझे मेरा जवाब मिल गया है, अब मुझे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं। इसी का लंगर मुबारक, ये सब एक जैसे सवाल हैं, उसी से जुड़े। लंगर सब वही जो लोग गैरुल्लाह की नियाज करते हैं, वहाँ लंगर पड़ता है, सब आराम है। फ़र्द नमाज के बाद इज्तिमा, ये भी मेरे ख्याल है दुआ पर अच्छा खासा लेक्चर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। का सब पानी पीना ज़रूरत है लेकिन दीन नहीं, दुआ दीन से ताल्लुक़ रखती है, क्या ये बिदअत है? दुआ दीन से ताल्लुक़ रखती है, ठीक। अब यही दुआ अगर आप घर में मांगे, यही दुआ अगर आप घर में मांगे तो आपको दलील की ज़रूरत है? मसलन इशा पढ़ के गए और घर में जाके वहाँ दुआ मांगने बैठ गए, इसकी दलील की ज़रूरत है? क्यों? ये तो दीन है, ये तो दीन है। आप दुआ दलील क्यों नहीं मांग रहे वहाँ? आप क्यों नहीं पूछ रहे अल्लाह के रसूल ने मांगी या नहीं मांगी? हर चीज को, दुआ को दीन क्या, दुआ को तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुखुल इबादत, इबादत का मगज है। एक जगह फरमाया हुवल इबादत, दुआ असल इबादत ही दुआ है। तो फिर दुआ जब भी मांगो जरूरत समझ के मांगो। जहां अल्लाह के रसूल की सुन्नत है आप सुन्नत समझ के मांगो, जहां सुन्नत नहीं है आप जरूरत समझ के मांगो। दुनिया का कोई मुफ्ती आपकी जरूरत पर दलील का तकाजा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आप बड़े बड़े उलमा से पूछिए, अगर मैं उसे सुन्नत नहीं कहता, मिसाल के तौर पर मैं हवाई जहाज पे आया, ये सुन्नत है क्या? तबलीग दीन के लिए जाना दीन नहीं है? मैं तबलीग दीन के लिए आया हूं ना, और मैं हवाई जहाज पे आया हूं। तबलीग दीन के लिए आना दीन नहीं है? दीन है, लेकिन अल्लाह के रसूल कभी हवाई जहाज उन्होंने देखा भी नहीं था और हम सफर करते। मेरे भाई, हर चीज को थोड़ा तहम्मुल से सोचो, तहम्मुल और बुर्दबारी से सोचो। निदय लठ मार ना बनो, लोगों को करीब आने दो। वो आपकी एक नया बंदा है, आपकी रफुल यदैन से चिढ़ गया, फिर उसके बाद आमीन से भी चिढ़ गया, लेकिन अभी फंस गया है नमाज में खड़ा। अब जब सलाम फेर के कभी अगर इमाम दुआ मांग लेता है ना, उसकी वो जो सारे जख्म थे ना, रफुल यदैन वाला, सीने पे हाथ बांधने वाला, आमीन वाला, ये आखिरी जो दुआ है ना, वो मरहम पट्टी करके उसे रवाना कर। और अगर आप दुआ भी ना मांगे ना, तो वो तो ऐसे भागता है, फिर दुनिया को बता, तौबा तौबा, आज तो मैं ऐसी मस्जिद में फंसा, एक तो जोर से बोलते आमीन, मेरा वुजू भी टूट गया, इतना जोर से बोला आमीन। और दूसरा, नमाज हो गई, कोई दुआ भी नहीं मांगी, उठ के चले।
तो थोड़ा सा लोगों को मरहम लगाना सीखो, पहले ज़हन साजी करो। चलो दुनिया पर ये साबित कर दो कि फर्जों के बाद दुआ मांगनी बिदअत, ये साबित करो पहले। जब ये साबित हो जाए, लोगों के जहनों में बैठ जाए, ना मांगो, कोई फिर आपसे पूछेगा भी नहीं, कोई दलील भी नहीं मांगा, लेकिन पहले ज़हन साजी करो। औरतों को कब्र पर जाना चाहिए या नहीं जाना, कुछ उलमा इसके कायल हैं, मैं तालिब इल्म हूँ और मैं इसका कायल हूँ कि नहीं जाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों को अलग अलग मना किया, औरतों को अलग मना किया, मर्दों को अलग मना किया, और ज़ियारत करने वाली औरतों पर आपने लानत भी की। बाद लोग कहते हैं इसका मतलब है कसरत से ज़ियारत, लेकिन बाद उलमा ज़वारात का तर्जुमा ही ज़ियारत करना कहते हैं कि ज़ायरात, कसरत से नहीं, सिर्फ ज़ायरात। ज़ियारत करने वाली औरतों पर, चराग जलाने वालियों पर अल्लाह के रसूल ने लानत की। अब कहते हैं कि जी बाद में अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी थी, ठीक है, मैं भी मानता हूं इजाज़त दी थी, लेकिन सिर्फ मर्दों को दी थी। नहैतुकुम, मैंने तुमको मना किया था, अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा, अब मैं तुम्हें कहता हूं मर्दों से कहा उसकी ज़ियारत किया करो। लोग कहते हैं औरतें मर्दों के ताबे हैं, उस हुक्म में शामिल है, वो उस वक्त शामिल हैं जब मना भी एक सीगे से किया हो दोनों को, फिर दोनों जब इजाजत एक सीगे से मिलेगी तो दोनों उसमें आएंगे। जब मना अलग अलग हो, मर्दों के लिए अलग सीगा बोला हो, औरतों के लिए अलग, अब जवाज और इजाजत के लिए भी दोनों के लिए अलग अलग सीगे आने चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल